और आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, योगी सरकार से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा अभियान देखने को मिल रहा है। हर परिवार के पास में फैमिली आईडी हो, ये सीएम योगी का कहना और मानना है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ इसको लेकर मीटिंग भी की है। यानी फैमिली आईडी, एक परिवार और एक पहचान पर चर्चा हुई है। हर परिवार को एक विशेष आईडी मुहैया कराई जाएगी। हर परिवार के सदस्यों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है। हर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के मकसद से जो कहा गया है, उसके पीछे का जो मकसद है आईडी के पीछे का, वो यही है कि हर परिवार को रोजगार के लिए ये आईडी बनाई जा रही है। फैमिली आईडी से हर परिवार को मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी योजना को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है कि इस योजना को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे हर परिवार के सदस्यों को जोड़ना इसमें है और कैसे रोजगार देने के लिए हर परिवार से कनेक्ट किया जा सकता है। एक परिवार एक आईडी, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली आईडी जो नाम रखा गया है, एक परिवार एक पहचान, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए हर परिवार को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य यूपी सरकार का है, जिससे हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बन सके, ये लक्ष्य बताया जा रहा है। प्रदेश में हर परिवार की अलग परिवार आईडी और फैमिली पासबुक बनाए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। और एक परिवार एक पहचान योजना के तहत राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि इस योजना का आधिकारिक प्रचार प्रसार किया जाए, प्रदेश का कोई भी परिवार इससे वंचित ना रहे। परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी, जबकि ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं है वो पोर्टल familyid.up.gov.in पर पंजीयन कर परिवार आईडी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये वो आईडी होगी जिसमें कि सीधे तौर पर लोग जुड़ पाएंगे। निकिता सरीन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। निकिता, ये आईडी भी बता दी गई है, यानी कि ये वेबसाइट जिसके जरिए परिवार इस बारे में जानकारी ले भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं और यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, यानी कि इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के परिवारों को कब से मिलेगा? बिल्कुल रचना, उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति को किस सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, अब इसका पूरा जो हिसाब है वो पासबुक में मिल जाएगा। और योगी सरकार प्रदेश के हर परिवार की फैमिली आईडी बना रही है और इस आईडी के जरिए हर योजना में मिले लाभ की जो जानकारी है वो मिलेगी और इसे दर्ज करने के लिए एक फैमिली पासबुक भी तैयार की जा रही है, जिसके जरिए जो लोग योजना से छूट गए हैं उन्हें जो लाभ है वो मिल सकेगा। योगी सरकार ने आज यानी गुरुवार को प्रदेश के हर परिवार की फैमिली आईडी की योजना की समीक्षा की है और उन्होंने ये भी कहा है कि हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ देने और हर घर में एक सदस्य को रोजगार यानी नौकरी से जोड़ने के लिए फैमिली आईडी तैयार की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में 3.60 करोड़ परिवार के जो 15.07 करोड़ लोग हैं उनकी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हैं और इन परिवारों का जो राशन कार्ड संख्या है वही उनकी अब फैमिली आईडी होगी, जबकि 1 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों की जो आईडी है फैमिली आईडी वो जारी कर दी जा चुकी है। साथ ही हर एक परिवार को मिल रहे सरकारी योजनाओं के लाभ का जो पूरा ब्यौरा है वो दर्ज कर फैमिली या का पासबुक है उसमें तैयार कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से रोजगार के मद्देनजर रखकर ये जो फैमिली आईडी का प्रोसेस है योगी सरकार शुरू कर रही है, उन्होंने इस पर आज समीक्षा बैठक भी की है और साथ ही उसके लिए एक लिंक भी शेयर किया है जिसपे जाकर के रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करा सकते हैं। तो फिलहाल ये रोजगार की बात हो रही है निकिता यहाँ पर कि रोजगार के लिए ये सब किया जा रहा है। रोजगार किस तरह से प्रदेश सरकार देगी, इस बारे में कुछ खुलासा किया है? क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में और परिवार आईडी भी अगर बनाए तो कम से कम 4-5 करोड़ परिवार आईडी बनेंगी।
जाहिर है प्रदेश में कोई भी परिवार इससे वंचित ना रहे, यही एक मकसद है सरकार का। और दूसरा, ये जो डेटाबेस है, जितने भी जो बेनिफिशरीज हैं योजनाओं को लेकर, जो बेहतर उनके प्रपोजल्स हैं, साथ ही साथ 100% जो लाभ पात्र व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने में ये कहीं ना कहीं सहायक जरूर होगा। और साथ ही फैमिली आईडी के जरिए प्राप्त जो डेटा होगा उसके आधार पर रोजगार से वंचित परिवार को चिन्हित कर उन्हें रोजगार के जो जितने भी अवसर है प्राथमिकता से वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और योगी सरकार ने अगर मैं बात करूं आईआईटी की बात करें, अगर पॉलिटेक्निक और साथ ही अन्य उच्च जितने भी संस्थान है उसमें नए प्रवेश के लिए जो समय जो आधारित है वो फिलहाल कराया है। और साथ ही इसके बाद इसे फैमिली आईडी से कैसे लिंक करें उस पर भी बात की है। साथ ही साथ जाति और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यकता जो जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें देरी ना हो, इसकी जो प्रोसीजर है वो भी आसान किस तरीके से बनाया जाए, इन तमाम चीजों पर बात की गई है। रोजगार देने में जाहिर है जिस तरह से आपने भी पूछा कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि आईडीज ऑलरेडी बनी हुई थी और इसको अब रीजनरेट कराने का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, ताकि उनका ब्यौरा सब उसमें आईडी में आ जाएगा, ताकि कोई भी उनकी जो सरकारी योजना है उनसे वंचित ना रह जाए। तो एक तरह से ये फैमिली आईडी होगी, इसमें जो भी नंबर्स होंगे उससे दर्ज हो जाएगा कि इस परिवार को, यानी कि परिवार से एक, और उस परिवार को कौन कौन सी योजनाएं मिल चुकी हैं और किन किन योजनाओं से वंचित हो गए हैं। देखिए ऑपोजिशन हमेशा से सरकार पे और बेहतर इनिशिएटिव जिसका लाभ लोगों को मिल पाए, इंतजार लोगों को है, क्योंकि रोजगार भी एक बहुत बड़ी समस्या है। शुक्रिया निकिता आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।